हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना टीसी पीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन या जो टॉपिक हल करेंगे वो हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे प्रत्येक एग्जामों में पूछी जाती है, चाहे वो हमारी छोटी एग्जाम हो या हमारा बड़े लेवल का एग्जाम हो। अगर हमारा उसमें हिंदी पूछा जा रहा है तो पर्यायवाची शब्द से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें जो एक दो क्वेश्चन के नंबर लेने हैं तो उसके लिए हमें पर्यायवाची शब्द को पढ़ना पड़ेगा। आज हम पर्यायवाची शब्द को बहुत कम टाइम में और डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है कि शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चंद्रमा, शिशु, खरगोश या मृग। तो देखिए, शशक का पर्यायवाची होता है क्या? खरगोश। क्या होता है? खरगोश। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शिशु का पर्यायवाची क्या होता है? बच्चा, बालक। मृग का क्या होता है? हिरण, हरिण, सारंग। और चंद्रमा का क्या होता है? शशक नहीं होता, शशांक होता है। क्या होता है? शशांक होता है। यही जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन है उसी को क्या करना है? क्लियर करना है हमें। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंचरीक, सिलीमुख, द्विरेफ या द्विरद। तो देखिए, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नहीं है, इस चीजों को क्या है हमें ध्यान से क्लियर करना है कि क्या पूछा है, कि कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो क्या पूछा? भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो क्या होगा? कौन सा नहीं होगा? तो वो होगा द्विरद। क्या होगा? द्विरद। क्योंकि चंचरीक, सिलीमुख और द्विरेफ ये तीनों भ्रमर के पर्यायवाची हैं। द्विरद जो है ये हाथी का पर्यायवाची है। किसका? हाथी का। हाथी का एक और पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है क्या? गजेंद्र। क्या होता है? गजेंद्र। अगला क्वेश्चन है, मैं पूरा डिटेल के साथ कराऊंगी ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है? प्रसून, पादप, किंकर या हेम। तो देखिए, कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है? तो क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? तो पर्यायवाची शब्द जो है वो हो जाएगा, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तो वृक्ष का पर्यायवाची होता है पादप। क्या होता है? पादप। प्रसून किसका पर्यायवाची है? तो प्रसून का अर्थ होता है जन्मा हुआ। किसका? जन्मा हुआ। किंकर जो है ये सेवक का पर्यायवाची है। हेम जो है ये सोना, कनक, कुंदन का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द है? तामरस, सोमरस, रसाल या अंबु। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है तामरस। तामरस क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। जबकि सोमरस जो है ये मदिरा यानी सूरा का पर्यायवाची शब्द है, यानी शराब का पर्यायवाची शब्द है। रसाल किसका पर्यायवाची है? तो आम का है। अंबु किसका है? तो जल और पानी का है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आग का पर्यायवाची शब्द है? पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या शक्र। तो देखिए, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वो होगा वैश्वानर। क्या होगा? वैश्वानर। क्योंकि पुंडरीक जो है ये श्वेत कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? श्वेत कमल का, यानी सफेद कमल का पर्यायवाची शब्द है। जबकि सैंधव जो है ये घोड़ा या तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। शक्र जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। शक्र किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या होगा? आग का क्या होगा? वैश्वानर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है? चांदनी, पक्षी, मनमथ या करवाल। तो देखिए, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर 4, करवाल। करवाल जो है ये चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चांदनी किसका पर्यायवाची है? तो कौमुदी, ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द है। मनमथ जो है ये अनंग, कामसेन या माधव का पर्यायवाची शब्द है। और पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो द्विज, खग और
अंडज, ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आशय का पर्यायवाची शब्द है? आहार, आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार्य। तो देखिए, आशय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वो होगा तात्पर्य। क्या होगा? तात्पर्य। आहार का पर्यायवाची क्या होगा? तो भोजन या खाना। और अपरिहार्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनिवार्य या अत्यावश्यक। क्या होगा? अनिवार्य या अत्यावश्यक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फल का पर्यायवाची शब्द है? फरेब, फड़ी, परिणाम या फिराक। तो देखिए, फल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वो होगा परिणाम। क्या होगा? परिणाम। फरेब जो है ये छल, कपट, धोखा का पर्यायवाची शब्द है। फड़ी जो है ये सांप और भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। और फिराक जो है ये कलेश, वियोग या संताप का पर्यायवाची शब्द है। मैं सारे क्वेश्चन जो इसलिए डिटेल के साथ करा रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे अगर हमसे पूछे कि संताप का विलोम क्या होगा, अगर हमारा फरेब देगा तो क्या होगा? फरेब होगा, नहीं कलेश होगा, वियोग होगा। तो इसीलिए हम पूरा अगर व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो हमें किसी भी प्रकार के समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुंदर का पर्यायवाची शब्द है? चारु, केसी, अम्बुद या पुष्कर। तो देखिए, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है चारु। क्या होता है? चारु। केसी जो है ये शेर, वनराज या केसरी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि अम्बुद जो है ये मेघ और बादल का पर्यायवाची शब्द है। पुष्कर जो है ये तालाब और सरोवर का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द है? पुष्कर, कलेश, अर्कजा या तरंगड़ी। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अर्कजा। क्या होता है? अर्कजा। अभी हमने बताया पुष्कर का कि पुष्कर का पर्यायवाची क्या होगा? तालाब या सरोवर। जबकि क्लेश का पर्यायवाची होगा आपत्ति, विहन या संकट। और तरंगिणी का पर्यायवाची होता है सरिता या तटिनी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेह का पर्यायवाची शब्द है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गेह का पर्यायवाची क्या होता है? तो गेह का पर्यायवाची हो जाता है गृह। क्या हो जाता है? गृह। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। गर्दभ किसका पर्यायवाची है? तो गर्दभ गधा का पर्यायवाची है। किसका? गधा का। और व्योम जो है ये अंबर या नभ का पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार गाय का पर्यायवाची क्या होता है? गौ। क्या होता है? गौ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शशांक का पर्यायवाची शब्द है? अभी हमने, अगर आपने पूरा ध्यान से सुना होगा तो अभी हमने बताया था कि शशांक का पर्यायवाची क्या होगा। तो सभी लोग पहले बताएं कि शशांक का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य, किरण, चंद्रमा या बादल। तो शशांक का पर्यायवाची होगा क्या? चंद्रमा। सभी को सरल लग रहा होगा, लेकिन मैं और सारे ऑप्शन जो है उसका भी डिटेल करा रही हूँ, जो आपके लिए क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? रवि, भानु, भास्कर। किरण का पर्यायवाची क्या होता है? प्रकाश या ज्योति। और बादल का पर्यायवाची क्या होता है? नभ, मेघ, अम्बुद। ये सब किसका पर्यायवाची है? बादल का। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धूसर का पर्यायवाची शब्द है? अश्वमेघ, गर्दभ या अजा। तो धूसर का पर्यायवाची क्या होता है? गर्दभ। क्या होता है? गर्दभ। गर्दभ मतलब गधा। क्या होता है? गधा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। गर्दभ, धूसर और गधा ये तीनों एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। क्या है? पर्यायवाची हैं। अजा किसका पर्यायवाची है? बकरी का। किसका? बकरी का। मेघ, मेघ तो बादल का है। अम्बुद भी बादल का है। अश्व, सभी को पता है कि अश्व जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का पर्यायवाची शब्द है? शीशा, शीशा, सीपा या शीशा। तो देखिए यहाँ क्या है, कुछ अशुद्धियां दी हैं। इसमें क्या है, चारों शब्द जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ में अशुद्धियां हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शीशा जो है वो क्या है, कांच का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ कौन सा शब्द जुड़ गया? नहीं। नहीं जो है ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। तो नहीं का मतलब क्या है? तो हमें सबसे पहले कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं, फिर नहीं अपने आप ही पता चल जाएगा। सरोज, जलद, पंकज, जलपात। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा क्या? जलद। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? जलद, मेघ, बादल, अंबुज। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब पर्यायवाची हैं कमल के, बादल के। सरोज, पंकज और जलजात ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो कमल के हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गगन, नभ, अंबर, अवनी। अवनी जो है सभी को पता होगा कि अवनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए कि अवनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। गगन, नभ, अंबर ये तीनों आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची शब्द है? कलापी, तड़ित, विशिख या विचक्षण। तो देखिए मोर का पर्यायवाची क्या होगा? कलापी। क्या होगा? कलापी। कलापी जो है ये मोर का पर्यायवाची शब्द है, जबकि विशिख जो है ये तीर या बाण का पर्यायवाची है, और तड़ित जो है ये विद्युत या चंचला का पर्यायवाची शब्द है, और विचक्षण जो है ये पर्यायवाची किसका? अनुपम या बेजोड़ का। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मोर का पर्यायवाची क्या होता है? कलापी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हंस का पर्यायवाची शब्द है? कुरंग, भुजंग, मराल या पंचवाड़। तो देखिए हंस का पर्यायवाची क्या होगा? तो हंस का पर्यायवाची होता है मराल। क्या होता है? मराल। कुरंग जो है ये हरिण या मृग का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग जो है ये सांप का पर्यायवाची है, और पंचवाड़ जो है ये कामदेव या मनोज का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है? बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। तो बादल का पर्यायवाची अंकलेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अंकलेश का पर्यायवाची शब्द होता है क्या? कुबेर। या कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? अलंकेश। क्या होता है? अलंकेश। गलती से हमने उसको अंकलेश पढ़ दिया, क्या है? अलंकेश। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? अलंकेश, और अलंकेश का पर्यायवाची होता है कुबेर। बादल जो है ये नभ का पर्यायवाची है। कल्पवृक्ष जो है ये कल्पतरु का है, और चपला जो है चंचला या विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रवि, भास्कर, हंस या सारंग। तो देखिए कौन सा रवि का पर्यायवाची यानी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो वो हो जाएगा सारंग। क्या हो जाएगा? सारंग। सारंग जो है शेर का पर्यायवाची शब्द है, न कि सूर्य का। रवि, भास्कर, हंस ये किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।